कल्कि अवतार कब और कहाँ होगा? भगवान विष्णु कल्कि अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में किसका वध करेंगे? श्रीमद् भगवत के 12वें स्कंद में भगवान कल्कि के अवतार का वर्णन देखने को मिलता है, जिसके श्लोक नंबर 24 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति पुष्प नक्षत्र में एक साथ एक ही दिन एक ही समय में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म अपने अपने युग के अंत में हुआ था, ठीक उसी तरह भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि भी कलयुग के अंत में जन्म लेगा। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। स्कंद पुराण के अनुसार कल्कि भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा होगा, जो कि एक महान तपस्वी होंगे, और उनकी माता का नाम सुमति होगा। भगवान राम की तरह कल्कि के भी 3 भाई होंगे, जिनका नाम सुमंत, प्रयाग तथा कवि होगा। भगवान कल्कि को मार्गदर्शन देने वाले परशुराम जी होंगे, जो उनके गुरु की भूमिका अदा करेंगे। परशुराम जी के कहने पर ही कल्कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी कठोर तपस्या करेंगे, जिसके कल्कि भगवान को कई दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जिनके बल पर ही वो अधर्मियों का नाश करके धर्म को स्थापित करेंगे। ऐसा भी कहा जाता है भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, जिसमें पहली है लक्ष्मी रूपी बतमा और दूसरी है साक्षात वैष्णवी रूपी रमा, जिससे भगवान कल्कि को 3 पुत्र प्राप्त होंगे, जिनका नाम होगा जय, विजय तथा मेघमाल। ये तीनों ही अपने पिता की भांति बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। वो अपने मन में जिन अस्त्र शस्त्र को सोचेंगे वो सब उनके पास उपस्थित हो जाएंगे। तीनों भगवान कल्कि के साथ मिलकर दुष्टों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि के जन्म से पूर्व ही प्रतिवर्ष श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 10 अगस्त 2024 को कल्कि जयंती का त्योहार मनाया जाएगा। हालांकि उनका जन्म किस साल में होगा, इस बारे में किसी भी ग्रंथ में कोई जानकारी नहीं मिलती। जब कल्कि भगवान का जन्म होगा तब कोई भी उनके बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि उनका जन्म एक सामान्य से परिवार में होगा और जो समाज से दूर रहेंगे। भगवान कल्कि के साथ 74,000 लोग और जन्म लेंगे। ये वही लोग होंगे जिन्होंने महाभारत काल में जन्म लिया था और युद्ध किया था, जो एक बार फिर से धरती पर आकर अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। बचपन में भगवान कल्कि को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जैसे जैसे इस धरती पर कलयुग का अंत नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे ही इस धरती पर पाप बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि राजा और शूद्र में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। शिष्य अपने गुरु के उपदेश का पालन नहीं करेंगे। वेदों और पुराणों जैसे धार्मिक ग्रंथ तालाबंद अलमारियों में ही रह जाएंगे, कोई उनका पालन नहीं करेगा। चारों तरफ हत्या, लूटपाट, अधर्म जैसी घटनाएं घटने लगेंगी। कलिकाल के दोषों से मनुष्य अल्पायु का हो जाएगा और उनकी कद काठी भी कम होती जाएगी, यहाँ तक कि गायें बकरियों की तरह छोटी छोटी होंगी तथा कम दूध देने वाली होंगी। यही नहीं, ऋषि मुनियों पर भी कलयुग का प्रभाव होगा। वनप्रस्थी और सन्यासी गृहस्थी की तरह जीवन यापन करने लगेंगे। लोग धर्मशास्त्र की खिल्लियां उड़ाएंगे। वेदों और पुराणों की निंदा की जाएगी। पूजा पाठ को मनमाने ढंग से ढोंग की भांति किया जाएगा। इस प्रकार कलयुग का अंत होते होते पृथ्वी पर आपसी हिंसा और जातीय युद्ध होने लगेंगे। धरती भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी। जो भ्रष्ट लोगों में सबसे ताकतवर होगा उसी की हुकूमत चलेगी। कलयुग को अंधेरे के प्रतीक युग के रूप में भी माना जाता है, जहां लोग धर्म और विश्वास को नजरअंदाज कर देते हैं। मान्यता है कि भगवान कल्कि यथा समय देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर अपनी चमकती हुई तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। इनके इस कार्य में स्वयं प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी इनका साथ देंगे, जिसके बाद से कलयुग का अंत तथा पुनः नए युग का प्रारंभ होगा और भगवान
कल्कि मनुष्य के दिलों में भक्ति भाव जगाएंगे, जिसके बाद लोग एक बार फिर से धर्म के मार्ग का पालन करना शुरू कर देंगे, जिससे सनातन वैदिक धर्म पर लोगों का विश्वास पुनः बन जाएगा। स्वयं सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने भावी कल्कि अवतार और उनकी शक्ति को स्वीकार करते हुए दशम ग्रंथ में कहा है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार 100 सिखों का अवतार होगा, जो इस युग के अंत में श्वेत घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे। पौराणिक व सिख ग्रंथों में कल्कि का उल्लेख होने के कारण लोग इन्हें सत्य मानकर इनकी भक्ति और साधना के साथ साथ भविष्य के भगवान कल्कि अवतार के रूप में इनके जन्म लेने का सदियों से इंतजार करते आ रहे हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से सिर्फ ये एक ऐसा अवतार होगा जिसे सिर्फ कल्कि के नाम से ही नहीं अपितु निष्कल्क भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। राधे राधे।